ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं यूपी टेट 2021 का जो पेपर 2 है अपर प्राइमरी लेवल का, उसके तृतीय भाग में द्वितीय भाषा के रूप में जिन्होंने संस्कृत विषय लेकर के प्रश्नों को किया था, उन प्रश्नों का समाधान यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में यह भाग तृतीय है। यहाँ पर अंतिम के प्रश्न संख्या 81 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों की 10 प्रश्नों की विशद चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। कतः प्रत्यय का संज्ञा है? विकल्प है नदी, निष्ठा, घी और टी। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है निष्ठा, वह सही उत्तर है। कतः प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है तथा साथ ही कतवतु प्रत्यय की भी निष्ठा संज्ञा होती है। तो यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी के पूर्व कृदंत प्रकरणम में एक सूत्र पढ़ा गया है, कतवतु निष्ठा, अर्थात कत और कतवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लुट लकार का प्रयोग होता है अनद्यतन भूत में, सामान्य भविष्यत में, अनद्यतन भविष्यत अथवा अद्यतन भविष्यत। दिए गए विकल्पों में से तृतीय जो विकल्प है अनद्यतन भविष्यत, यह सही विकल्प है, क्योंकि लुट लकार के विधान में कहा गया है अनद्यतने लुट, अर्थात अनद्यतन भविष्यत काल में लुट लकार होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इनमें से कौन स्वर नहीं है? विकल्प हैं री, ई, ल और अ। तो यहाँ पर री, ई और अ तो स्वर हैं, लेकिन जो व्यंजन ल है वह स्वर में नहीं आता है, क्योंकि स्वर के लिए कहा गया है अचः स्वराः। अच प्रत्याहार में पठित वर्णों की स्वर संज्ञा होती है और अच प्रत्याहार में आते हैं अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, लेकिन व्यंजन ल नहीं आता। इसलिए यहाँ पर कौन स्वर नहीं है यह पूछा गया है। इसलिए जो तृतीय विकल्प है व्यंजन ल, वह स्वर नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चक्रपाणि में कौन सा समास है? विकल्प है द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है बहुब्रीहि, वह सही उत्तर है। चक्रम पाणौ यस्य, चक्र है हाथ में जिसके, पाणी का अर्थ होता है हाथ, तो चक्र है हाथ में जिसके, उसको हम कहेंगे चक्रपाणी। और यस्य एषाम बहुब्रीहि है। चक्र पाणौ यस्य में यस्य का प्रयोग हुआ है, तो भी आप अनुमान लगा करके बहुब्रीहि कर सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। द्रक्षतः दृश्य धातु का कौन सा रूप है? विकल्प है मध्यम पुरुष एकवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है प्रथम पुरुष द्विवचन, वह सही विकल्प है। दृश्य धातु के भविष्यत काल में अर्थात लिट लकार के धातु रूपों में जो प्रथम पुरुष का द्विवचन है उसमें द्रक्षतः बनता है। आप सभी के सुविधा के लिए यहाँ पर दृश्य धातु के लिट लकार के धातु रूपों का वर्णन किया गया है। द्रक्षति, द्रक्षतः, द्रक्षन्ति, द्रक्षसि, द्रक्षतः, द्रक्षथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। अगले प्रश्न में चलते हैं। अधोलिखित पदों में कौन प्रगृह्य संज्ञक हैं? विकल्प है गंगे, विष्णु, ये सभी, हरि। यहाँ पर जो तृतीय विकल्प है ये सभी, यह सही विकल्प है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अच संधि प्रकरणम में सूत्र पढ़ा गया है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, अर्थात दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए अंत में हो ऐसा जो द्विवचन का शब्द रूप होगा उसकी प्रक्रिया संज्ञा इस सूत्र से की जाती है। उदाहरण के लिए दीर्घ ई का उदाहरण होता है हरि, दीर्घ उ के लिए विष्णु और ए के लिए गंगे। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ही उदाहरण दिए गए हैं, इसलिए ये तीनों के तीनों उदाहरण प्रक्रिया संज्ञक उदाहरण हैं, इसलिए ये सभी जो विकल्प है वह सही है। अगला प्रश्न है। समस्त पद रूपवद भार्यः का विग्रह होगा। रूपवद भार्यः का क्या विग्रह होगा? तो यहाँ पर 4 विग्रह प्रस्तुत किए गए हैं। रूपवती भार्या यस्याः सा, रूपवती भार्या यस्यः सः, रूपवती भार्यः यस्यः सः, रूपवती च भार्या च। तो यहाँ पर जो द्वितीय विकल्प है रूपवती भार्या यस्य सः, यह रूपवद भार्यः का विग्रह होगा। पहला विग्रह नहीं होगा क्योंकि वहां सा पूछा गया है, सा से स्त्रीत्व का बोध होता है और रूपवद भार्यः से पुल्लिंग का बोध हो रहा है। तृतीय विकल्प में
यहाँ पर भार्या एक वचन का प्रयोग न होकर के रूपवती का जो विशेष्य है भार्या वह बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर विशेष्य और विशेषण में सम्मिलित नहीं है, क्रम से नहीं है, एक नहीं है, इसलिए तृतीय विकल्प भी सही नहीं होगा। और रूपवती च भार्या च में यहाँ पर चकार से द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, द्वंद्व समास का विग्रह बताया गया है, इसलिए यह भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक विशेष्य है और एक विशेषण, तो इसमें यहाँ पर द्वंद्व समास का जो विकल्प बताया गया है, विग्रह बताया गया है, वो भी सही नहीं है। इसलिए जो दूसरा विकल्प है रूपवती भार्या यस्य सह वह सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। विकल्प दिए गए हंसी, घ्नन्ति, हन्मी, हंति। तो यहाँ पर हन धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में बनता है घ्नन्ति, तो द्वितीय विकल्प सही है। हन धातु के लट लकार के धातु रूप यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। हंति, हतः, घ्नन्ति, हंसी, हतः, हथ, हन्मी, हन्वः, हन्मः। अक्ष ऊहिनी में कौन संधि होती है, प्रश्न में पूछा गया है और विकल्प दिए गए हैं वृद्धि संधि, गुण संधि, पररूप संधि और दीर्घ संधि। तो यहाँ जो पहला विकल्प है वृद्धि संधि यह सही विकल्प है, सही उत्तर है, क्योंकि एक वार्तिक पढ़ा गया है अच संधि प्रकरणम में अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम। गुण संधि को बांध कर इस वार्तिक से पूर्व और पर में वृद्धि औ एक आदेश होता है। अक्षादि जो शब्द है उनमें यह वार्तिक लगता है, तो अक्षौहिणी सेना इसका उदाहरण है, अतः वृद्धि संधि यह सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न है कौन स्वर ह्रस्व नहीं होते। विकल्प है ए ओ ऐ औ, दूसरा विकल्प है री, इनमें से कोई नहीं, अथवा अ ई उ। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है ए ओ ऐ औ यह सही विकल्प है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में कहा गया है कि एच प्रत्याहार अर्थात ए ओंग ऐ औच में जो वर्ण आते हैं ए ओ ऐ औ, इनका ह्रस्व भाग नहीं होता है। ह्रस्व स्वर न होने के कारण यह 12 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से कौन से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार की जब चर्चा हुई थी तो यहाँ पर कहा गया कि एचामपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, अर्थात एच प्रत्याहार अर्थात ए ओ ऐ औ के ह्रस्व स्वर न होने के कारण 12 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह पहला उत्तर है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का जो द्वितीय पत्र था, द्वितीय पेपर था, पेपर 2 अपर प्राइमरी लेवल का, उसके तृतीय भाग में जो द्वितीय भाषा के रूप में जिन्होंने संस्कृत विषय लेकर के प्रश्नों को किया था, उन प्रश्नों का समाधान विस्तृत रूप से हमने इन 3 भागों में हमने प्रस्तुत किया है। यदि आप सभी को किया गया कार्य अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर और इस वीडियो में कमेंट करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो सरलता से प्राप्त हो सके। तब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।